गोपीनाथ मम निवेदन शृणु गोपीनाथ मम निवेदन शृणु विषयी दुर्जना सदा कामेरत किछु नहीं मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन शृणु गोपीनाथ मम निवेदन शृणु विषयी दुर्जन सदा कामिरत किछु नाही मोर गुण गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে গোপীনাথ কে মনে শোধিবে মোরে না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে গোপীনাথ সকলে তোমার মায়া গোপীনাথ সকলে তোমার মায়া নাহি মামা
ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही काया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नाही काया गोपीनाथ नियत चरणे स्थान गोपीनाथ नियत चरणे स्थान मांगे पामर कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना मांगे पामर कांदिया कांदिया करो हे करुणा दाना गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो गोपीनाथ तुम्ही तो सकले पारो दुर्जने तारी दे तुम्हार शक्ति के अच्छे पापी रहारा दुर्जने तारी थे तुम्हार शक्ति हे अच्छे पापी रहारा गोपीनाथ तुम्ही कृपा परवार गोपीनाथ तुम्ही कृपा परवार जीवेर कारणे आशिय प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार जीवेर कारणे आशिय प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार गोपीनाथ आमी के दोषे दोषी गोपीनाथ आमी के दोषे दोषी असुर सकल
पाइलो चरण विनोद থাকিলো বসে असुर सकल पाइलो चरण विनोद থাকিলো বসে हे गोपीनाथ 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Gopinath, Radha Gopinath, Shri Radhe. Jayo Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Radha Radhika Raman, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranidai, 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 Jaya Gauranidai. Jayo Jagannatha Baladeva Subhadra Sudarshana. Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। हमने एक बहुत सुंदर भजन गाया क्योंकि ओकेज़न भी ऐसा ही है। क्या ओकेज़न है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज़ द ओकेज़न? वैसे तो कल है, आज भी कई लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे, अक्षय तृतीया है नहीं है। तो गोपीनाथ जी को चंदन लगाया जाता है तो इसलिए ये वाला भजन गाने का सोचा कि लाइक बिकॉज दिस पास्ट टाइम इज़ रिलेटेड विद गोपीनाथ जी। स्पेशली उनका नाम है खीर चोर गोपीनाथ। क्या नाम है? खीर चोर गोपीनाथ। वैसे तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक कुछ और है, लेकिन फिर भी बिकॉज ओकेज़न है तो विल डिस्कस दिस ऑल्सो। इन छोटे छोटे उसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले शुरू करते मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं तं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो एज वी ऑल नो कि कल अक्षय तृतीया, कई सारे लोग आज भी उसको मना रहे हैं। तो गीता में भगवान बोलते हैं, बेसिकली इट्स ए स्पेसिफिक डेट, लेकिन गीता में बताते हैं कि भक्ति का कोई भी कार्य जो है वो क्षय नहीं होता। कोई भी कार्य, कौन सा श्लोक है भगवद गीता का जो ये बताता है कि कोई भी कार्य क्षय नहीं होता भक्ति का? 2.40 नेहा अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह विक्रम नाशो अस्ति। तो भक्ति में किया गया कार्य, छोटा सा भी कार्य, उसका कभी नाश नहीं होता है ना। इट कैरीज एटर्नल रिजल्ट्स है नहीं। और सबसे बड़ी बात, त्रायते महतो भयात्। छोटा सा कार्य भी एक व्यक्ति को बड़े से बड़े भय से रक्षा करता है, बड़े से बड़े भय से रक्षा करता है नहीं है। तो भक्ति में किया गया कोई भी कार्य, मतलब भक्तों के लिए तो एवरी डे इज़ अक्षय तृतीया। यस और नो? हर दिन क्या है भक्तों के लिए? अक्षय तृतीया ही है। कि भक्ति में कोई भी कार्य किया जाए उसका कोई अंत, मतलब अस्त नहीं होता। जैसे भागवतम में भी एक श्लोक हम सुनते हैं, उसमें बताते हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसो तदर्थे यत् षडो नीतो हाँ उत्तम श्लोक वार्तया। उसमें भी बताते हैं कि सूर्य के उदय होने से लेके अस्त होने तक व्यक्ति की आयु जो है वो हर ली जाती है नहीं है। जैसे एक दिन ख़त्म हो गया है नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता
है नहीं। जैसे 18 अप्रैल कल थी, आज 19 अप्रैल है, तब 18 अप्रैल 2026 को आप कितने ही पैसे दे दो, कितने ही सिक्के दे दो, कितने ही चेक काट के दे दो, यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। वो आपके जीवन से चला गया, एक दिन और ख़त्म हो गया, है नहीं। तो आयु हरति, सबकी आयु क्या होती है, हर ली जाती है। उद्यम, उद्यम मतलब उगना, और अस्तम मतलब अस्त होना। यन असो, असो मतलब सूर्य, है ना। यद तदर्थे यश क्षणोनित, लेकिन जो भी कार्य हम भक्ति में करते हैं, तदर्थम तदर्थे यद क्षणोनित, जो भी हम कार्य समय भक्ति में लगाते हैं, हाँ, उत्तम श्लोक, वो नहीं छीना जा सकता हमसे, वो हमसे वापस नहीं लिया जा सकता, वो हमसे छीना नहीं जा सकता, नहीं, वो हमारे एटर्नल अकाउंट में चला जाता है, एटर्नल क्रेडिट हो जाता है, वो हमसे वापस कोई नहीं ले सकता। तो वह भक्तों के लिए तो एवरी डे इज़ अक्षय तृतीया है नहीं है। और इस दिन बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, कहा जाता है कि परशुराम जी का आविर्भाव भी होता है ना। परशुराम जी, है ना, भगवान के ही एक इनकारनेशन है, शक्त्यावेश अवतार है, निंदसी यज्ञ विधि, कुछ नहीं, कुछ एक ऐसा और कोई और है, उसको तो ये बुद्ध का है। तो उनका आता है कि लाइक उन्होंने पृथ्वी से लगभग 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से साफ कर दिया था 21 बार। कौन से क्षत्रिय थे वो, अधर्मी राजा थे, है नहीं। 21 बार उन्होंने उनको सफाई कर दिया था। उनके पास एक फरसा होता है, देखा उनका, परशु बोलते हैं उसे, तो फरसा फरसा, वो उसी से गला उड़ा दिया, हरी बोल कर दिया सारे राजाओं का 21 बार। आप सोचो पृथ्वी पे, और कहा जाता है अभी भी वो हैं, इसी पृथ्वी पे ही रहते हैं, अभी भी हैं है नहीं। तो परशुराम जी का अपीयरेंस डे, और गंगा जी का भी अपीयरेंस डे माना जाता है, कि गंगा जी को भी भागीरथी इसी दिन लेके आए थे। और अनेकों अनेकों लीलाएं, एक आपने अक्षय पात्र वाली लीला सुनी होगी, कि द्रौपदी की कैसे रक्षा करते हैं भगवान, कि मतलब जो दुर्योधन होता है वो इनवाइट करता है दुर्वासा मुनि को, खूब अच्छे से खिलाता पिलाता है उनको, है ना। फिर दुर्वासा मुनि उससे बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सेवा से। तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे वर मांगो, क्या चाहते हो तो वो चालू तो था ही वो दुर्योधन, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ आपने जिस प्रकार से मेरे से सेवा स्वीकार करी है, वैसे ही मेरे बड़े भाई ही जंगल में रहते हैं, है ना, युधिष्ठिर और उनके भाई, आप उनसे भी सेवा स्वीकार करने जाइए, है ना। तो देखो ऐसे फंसा रहा है वो तो दुर्वासा मुनि चले जाते हैं वहाँ पे, और कितने शिष्यों के साथ जाते हैं, कहा जाता है लगभग 10,000 शिष्यों के साथ हो जाते हैं। मान लो 10,000 लोग बिना इनविटेशन के आ जाएं, है नहीं, 10,000 लोग बिना इनविटेशन के आ जाएं, तो क्या होगा फिर, उनका एकदम से अरेंजमेंट कैसे होगा, कर पाओगे आप अरेंजमेंट, हैं। प्रसाद बनाना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, पहले से बताना पड़ता है ना, है नहीं। मैनेजमेंट वाले हिल जाते हैं अगर एकदम से कोई आ जाता है ना, तो मैनेजमेंट की थोड़ी दिमाग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे वो 10,000 शिष्यों के साथ वो पधार जाते हैं दुर्वासा मुनि, और जो ये होते हैं युधिष्ठिर महाराज, उनका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। तो कहते हैं कि जी हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, आफ्टरनून का भोजन करेंगे, और हम अभी ज़रा स्नान करके आ रहे हैं, और इधर युधिष्ठिर भी बोल देते हैं हाँ जी बिल्कुल आइए। और वो भी कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें पता था कि हमारे पास अक्षय पात्र है, उससे जितना मांगोगे उतना प्रसाद देगा जितना मांगोगे उतना प्रसाद वो प्रोवाइड करेगा। तो लेकिन उस दिन होता क्या है कि वो अक्षय पात्र तभी तक प्रसाद दे रहा होता है जब तक द्रौपदी उसमें से प्रसाद नहीं खा लेती। द्रौपदी अगर पा लेती हैं तो फिर वो प्रसाद नहीं देता, उस दिन का कोटा पूरा हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं द्रौपदी के पास बड़े खुश होके कि जी दुर्वासा मुनि को मैंने इनवाइट कर दिया है, उनके साथ 10,000 लोग और आ रहे हैं, प्रसाद की व्यवस्था करो। तो ये द्रौपदी बोलती है कि कहाँ से प्रसाद की व्यवस्था करें, अपने तो प्रसाद पा लिया है, अब वो अक्षय पात्र तो प्रोवाइड नहीं करेगा, अक्षय पात्र विल नॉट प्रोवाइड द फूड। तो फिर उसके बाद बड़ी टेंशन में, अब दुर्वासा मुनि को बुला तो लिया है, अब वो भूखे जाएंगे तो श्राप दे के भी जाएंगे साथ में है नहीं है। तो फिर क्या होता है कि लाइक वो फिर अल्टीमेटली वो भगवान की शेल्टर लेते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। तो भगवान जो होते हैं फिर आते हैं वहाँ पे, और फिर भगवान जो होते हैं देखो हर सिचुएशन में अपने भक्तों की क्या करते हैं,
रक्षा करते हैं। बहुत बड़ा संकट था, आप सोचो 10,000 लोग प्लस एक दुर्वासा मुनि, उनको प्रसाद खिलाना है, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली भक्त लोग किसकी शेल्टर लेते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान को स्मरण करना चाहिए, है नहीं है? हमारे ऊपर जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो हम भगवान को याद ना करके अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं, है नहीं? अपने एफर्ट्स भी लगाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करने चाहिए एफर्ट्स, लेकिन भगवान को ज़रूर स्मरण करना चाहिए। हमारा क्या होता है, भगवान को स्मरण ही करना छोड़ देते हैं। जीवन में समस्याएं आती है, सबसे पहले माला साइड करते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है? जीवन में कोई समस्या आती है, माला को हम क्या कहते हैं, साइड रख देते हैं, या ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, हर वो समस्या पे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। होता नहीं होता है? सबके साथ ऐसा होता होगा कि हम उस प्रॉब्लम कॉन्शियस हो जाते हैं रादर देन कृष्णा कॉन्शियस। हमारा चैंटिंग रीडिंग, इसको हम थोड़ा सा उसको लो हो जाते हैं इसमें, कोई भी समस्या होती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें और क्या शेल्टर लेना चाहिए? तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि पांडवास ने और द्रौपदी स्पेशली, उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया और भगवान वहाँ पे आते हैं। भगवान बोलते हैं कि मतलब सारी सिचुएशन समझते हैं, वैसे ही भगवान अंतर्यामी होने तो क्या बताना तो फिर भगवान वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि एक सॉल्यूशन है कि देखो उस अक्षय पात्र में अगर कुछ तो लगा होगा, कोई चावल का दाना कुछ तो होगा। तो फिर वो कहते हैं कि लाइक एक वहाँ पे उसमें एक चावल का दाना लगा हुआ होता है, तो उससे उसको भगवान स्वीकार करते हैं। और जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दुर्वासा मुनि एंड कंपनी, जो 10,000 लोग थे, उन स्नान करते करते उनको डकारे आने लगते हैं तो उनका वहीं पे पेट भर जाता है। सोचो, उनका पेट वहीं पे कम फुलफिल हो जाता है, लाइक, है नहीं है? उनको फिर वो सोचते हैं, अरे उन्होंने तो कुकिंग कर लिया होगा, 10,000 प्लस 10,001 लोगों का कुकिंग कर लिया होगा, अब नहीं जाएंगे तो प्रसाद वेस्ट होगा, तो क्या करें क्या करें? दुर्वासा मुनि जो होते हैं वो चुपचाप स्नान करके वहीं से चले जाते हैं, तो प्रसाद पाया नहीं जाएगा। यानी पहले ये भी सिस्टम नहीं था टिफ़िन लेके जा रहे हैं पैक करा लेंगे जी तो ये भी नहीं था नहीं तो चलो जी अभी नहीं पा रहे तो बाद में पा लेंगे, पैक करके दे दो। पहले के ब्राह्मण भी ठीक ठाक थे, आजकल तो पैकिंग करके ले जाते हैं, है नहीं? तो वहाँ पे दुर्वासा मुनि जो है वो भीम जाते हैं बुलाने के लिए उन्हें, दुर्वासा मुनि आइए प्रसाद रेडी है, लेकिन दुर्वासा मुनि आते नहीं है, चले जाते हैं वहाँ से। तो यहाँ से हम एक प्रिंसिपल सीख सकते हैं कि भगवान को अगर हम तुष्ट करते हैं, भगवान को अगर हम प्रसन्न करते हैं, तो एवरी वन गेट्स सेटिस्फाइड। भागवतम में श्लोक आता है, यथा तरोल्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्य। कि जैसे अगर हम किसी वृक्ष की जड़ में, पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा का पूरा पेड़ जो होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको उसका नरिशमेंट मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम पेट में खाना डालते हैं, है ना, या प्रसाद डालते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, डालना तो क्या ये अपराधजनक वर्ड है, ग्रहण करते हैं प्रसाद को, वो पेट तक जाता है तो फिर सारी की सारी इंद्रियों को उसका नरिशमेंट मिल जाता है। इसी तरह से हर कोई भगवान का क्या है, अंश है, ममई वंश जीव लोके, तो हर कोई भगवान का अंश है। तो अगर हम भगवान को तुष्ट करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो क्या होगा, हर कोई उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। हम हर एक को इंडिविजुअल को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर एक को करने का प्रयास करेंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बेटर वी शुड सेटिस्फाई कृष्णा। कृष्ण में कृष्ण का सेटिस्फेक्शन है, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि कृष्ण किस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे, गुरु किस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे। इफ़ दे आर हैप्पी, है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो बस वो हमें देखना है कि किस चीज़ से कृष्ण सेटिस्फाइड होंगे, किस चीज़ से गुरु सेटिस्फाइड होंगे, रादर देन लुकिंग आवर ओन सेटिस्फैक्शन, रादर देन लुकिंग फॉर अदर्स सेटिस्फैक्शन। यानी हमें देखना चाहिए कि भगवान और गुरु किससे सेटिस्फाइड होंगे, उस चीज़ को हमें करना चाहिए, तो फिर हम भी खुश होंगे। हो सकता है उस चीज़ में मेरा सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर भगवान सेटिस्फाइड हैं तो हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, है नहीं? जैसे अर्जुन शुरू में उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था युद्ध करने में, लेकिन उन्होंने भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए युद्ध किया, तो बाद में वो भी ही वॉज हैप्पी, करिष्ये वचनम तब। तो ये एक पास टाइम आता है। फिर हमारे एक बहुत महान आचार्य हुए जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी, है ना, माधवेंद्र पुरी जी। तो हम समझाते हैं कि वो एक अयाचक वृत्ति के थे, वो कहीं पे भी मांग के नहीं खाते थे, है ना, यूज टू सेव हिज टाइम।
भिक्षा भी नहीं मांगते थे, अपने आप से जो आ जाता था उसको स्वीकार कर लेते थे। तो वो गोवर्धन में थे और गोवर्धन में ऐसे ही वो परिक्रमा लगा के एक जगह विश्राम करने के लिए बैठ गए। उन्होंने उस दिन उनको कुछ भी भिक्षा भी नहीं मिली थी, मतलब किसी ने खाने को नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट है नहीं, भगवान उसका ध्यान रखते हैं, भले ही वो अपना ध्यान ना रखे, लेकिन भगवान जो होते हैं वो उसका ध्यान रखते हैं, है नहीं। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यवियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है ना, ये जना पर्युपासते, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो उसको मैं ला के देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान जो होते हैं अपने भक्तों को ध्यान रखते हैं, भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के भी पास टाइम में हम देखते हैं कि वो तो अपनी कॉटेज भी नहीं बनाया हुआ था, कुटिया भी नहीं बना हुआ था उन्होंने, तो वो राधा कुंड के तट पे बैठ के भजन कर रहे थे, तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना पल्लू लेके, है ना, छाया बना रही थी उनके लिए। फिर एक बार वो एक सेकंड पास टाइम आता है कि वो फिर से वो भजन कर रहे थे, तो वहाँ पे भगवान जो थे वो लाठी लेके खड़े होते, क्योंकि वहाँ पे एक वाघ आ गया था, है ना, टाइगर आ गया था, तो वहाँ पे भगवान खुद लाठी लेके खड़े थे। फिर बाद में सनातन गोस्वामी ने बोला कि भाई अपना कुटिया बना लो, कब तक भगवान से सेवा लोगे तो आप अपना कुटिया बना लो। तो यहाँ पे जो हाँ माधवेंद्र पुरी जी थे, इनके पास जब इनको देखते हैं कि मतलब इन्होंने कुछ स्वीकार ही नहीं करा है, कुछ खाया ही नहीं है, भूखे हैं, तो भगवान खुद आ जाते हैं एक छोटे से गोप के रूप में, बालक के रूप में, और इनके लिए एक दूध से भरा हुआ मटका लेके आते हैं, मटकी लेके आते हैं तो वो देते हैं, वो कहते हैं कि बाबा बाबा आप ये लीजिए, स्वीकार कीजिए, दूध स्वीकार कीजिए। तो बोले तुम्हें कैसे पता मैं भूखा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला तो कहते हैं कि मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता है, और यहीं से पास में कुछ स्त्रियां जा रही थी, उन्हें आप दिखे तो उन्हें लगा कि आप भूखे हो गए, तो उन्होंने मेरे को भेजा है ना, और ये आपके लिए मैं लेके आया। तो माधवेंद्र पुरी जो होते हैं वो उसको स्वीकार करते हैं, है नहीं, और स्वीकार करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो दूध है ये कोई साधारण दूध नहीं है है ना, मतलब ऐसे आचार्य लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, हम तो किसी भी आध्यात्मिक चीज़ को भौतिक बना देंगे, यस और नो, हमें तो ऐसा लगेगा, हमें तो केवल वो दूध दिखेगा जी, गट 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 पी गए, हो गया जी पेट में बस हो जाएंगे है नहीं है। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं वो देख सकते हैं, वो आध्यात्मिक उसको देख सकते हैं, विज़न होता है उनका, स्पिरिचुअल विज़न, है नहीं। हम तो कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ को भी मुंडेन बना दें, है नहीं, वैल्यू ही ना करें। तो यहाँ पे जो माधवेंद्र पुरी जी होते हैं उसको जब स्वीकार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मिल्क है वो साधारण मिल्क नहीं है, इट हैज़ डायरेक्टली कम फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो उसको वो पीते हैं, और इतने में वो जो बालक होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, वो चला जाता है बालक। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि माधवेंद्र पुरी जी अब सो जाते हैं, है ना, संध्या का समय हो जाता है, तो टाइम से सो जाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो जल्दी सो जाना चाहिए। तो वो जल्दी सो जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। और फिर क्या होता है कि उनके सपने में वही बालक आता है जो दूध लेके आया था, है ना। तो वो बालक आके बोलता है उनको, क्या बोलता है कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है ना, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बताते हैं कि मैं यहीं पास की झाड़ियों में कहीं मेरे को दबाया हुआ है। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम शासकों से बचाने के लिए जो विग्रहों को, आप देखे होंगे कि कितने सारे विग्रह वो मुस्लिम लोग तोड़ के चले गए, है नहीं। इंडिया गेट के पास में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे आप देखना कितने सारे विग्रहों को तोड़ के रखा हुआ है, टूटे हुए विग्रहों को रखा हुआ है। तो विग्रहों को बचाने के लिए पहले क्या करते थे, उनको ज़मीन में उसको गाड़ देते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे। तो फिर वहाँ पे सेम यही जो गोपाल जी के विग्रह थे, गोपाल जी के, ये जो गोपाल जी के विग्रह हैं कहाँ पे हैं अभी, कोई बता सकते हो? नाथ द्वारा, कोई गया आप में से नाथ द्वारा? हाँ हाँ, उदयपुर के पास में नाथ द्वारा, बहुत अच्छी जगह है। मैं
12 में गया था शायद, बहुत अच्छी जगह है, वेरी नाइस प्लेस। तो नाथ द्वारा, तो वहाँ पे अभी उनकी सेवा होती है। तो गोपाल जी के विग्रह जो थे वो दबे हुए थे, है ना। तो माधवेंद्र पुरी जी को सपना आया देखो। तो माधवेंद्र पुरी जी फिर अपने सपने को सारे गांव वालों से डिस्कस करते हैं, और फिर सब लोग मिलके जाते हैं उस विग्रह को वहाँ से बाहर निकालते हैं। उस विग्रह को क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकालते हैं। और फिर क्या होता है, विग्रह बाहर आते हैं और फिर उनको खूब अच्छे से सेवा शुरू होती है, खूब अच्छे से सेवा शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जितने भी गांव थे पूरे सारे गांव में महोत्सव शुरू हो जाता है, और हर गांव एक दिन के लिए भगवान की सेवा ले लेता है कि मैं आज मेरी तरफ से भगवान की सेवा, आज हमारी तरफ से भगवान की सेवा, आज हमारी तरफ से भगवान की सेवा। अब सोचो भगवान प्रकट होते हैं तो हर दिन अन्नकूट फेस्टिवल होने लगता है, एवरी डे, है नहीं। यहाँ पे तो गोवर्धन पूजा पे एक बार अन्नकूट हो जाता है, वहाँ पे हर दिन अन्नकूट मनाया जाने लग गया, है ना। कोई आ रहा है कह रहा है ये भगवान की तरफ से, भगवान के लिए मेरी तरफ से गाय ले लो, कोई कह रहा है ये ले लो ये ले लो। भगवान की इतनी ऑपुलेंटली सेवा हो गई, इतनी ऑपुलेंटली सेवा शुरू हो जाती है कि लाइक हर किसी के अंदर एक भाव होता है कि हमें भगवान को कुछ देना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, इज़ द प्रोपरेटर ऑफ एवरीथिंग, है ना। गीता में श्लोक आता है ना, सूर्यदम सर्वभूतानाम, कैसे शुरू होता है वो श्लोक, हाँ भक्ति शास्त्री वाले बताओ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम, तो भोक्तारम, ही इज़ द भोक्ता ऑफ एवरीथिंग। तो राजा हैं भगवान, तो उनके लिए एकदम ऐसी सेवा शुरू हो जाती है नहीं। फिर भगवान का खूब अभिषेक होता है, आप सोचो घड़े घड़े भर के, ऐसा इसमें वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि घड़े भर भर के वहाँ से जल आता है मानसी गंगा से और फिर भगवान का खूब अच्छे से अभिषेक होता है, खूब अच्छे से अभिषेक होता है। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान दोबारा माधवेंद्र पुरी जी के सपने में आते, कहते हैं मेरे को तुमने बहुत बहुत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतने अच्छे से सेवा शुरू करी, लेकिन अभी भी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है ना। अभी भी मेरे को बहुत, आई एम फीलिंग लाइक बहुत गर्मी लग रही है अभी भी। आप देखो अभी मौसम में गर्म हो गया मौसम, है ना, तो कितना एसी चला लो लेकिन फिर भी गर्मी जाती नहीं तो अब मेरे को बहुत गर्मी लगी, तो भगवान ने क्या डिमांड करा, एसी लगाओ, हैं, एसी लगाओ कूलर लगाओ, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला, मेरे लिए चंदन लेके आओ। वाकई क्या डिमांड है और चंदन भी कोई ऐसा वैसा चंदन नहीं, कहाँ से लेके आना है, हाँ जगन्नाथपुरी से लेके आना है, जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आना है। तो माधवेंद्र पुरी जी ने भी नो इफ़ नो बट करते हुए, अब देखो ये भगवान भी अब देखो स्पेशल भक्तों से सेवा लेते हैं, मतलब उन पर सेवा आती है तो हमें ना नुकुर नहीं करनी चाहिए, है ना। स्पेशल भक्तों से भगवान चुनते हैं कि किन से सेवा लेनी है नहीं। ऑब्वियसली वो अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं, भगवान हमारे सपने में डायरेक्ट तो नहीं आएंगे है नहीं, हमारे पास सेवा उनके भक्तों के थ्रू आएगी, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी को चुनते हैं, है ना, और उनको बोलते हैं, और माधवेंद्र पुरी जी भी उनके लिए चंदन लाने के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन उनका एक कंसर्न होता है कि मैं चला जाऊँगा तो यहाँ पे गोपाल जी की सेवा कौन देखेगा। तो बाई चांस उन्हें 2 योग्य ब्राह्मण भी मिल जाते हैं जो वहाँ पे उनकी सेवा को कंटिन्यू करेंगे, मतलब लाइक गोपाल जी की सेवा। माधवेंद्र पुरी जी चल देते हैं, है ना, ये भी नहीं सोचते कि अरे कैसे जाऊँगा, है ना, कम से कम डॉक्टर की चप्पलें तो मिल जाती तो रास्ते में आसान हो जाता ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। पहले के समय नंगे पैर जाना होता था, चप्पल की फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं पहले, है नहीं है यार, ज़्यादा से ज़्यादा खड़ाऊ हो सकते होंगे, तो पैदल जाना था। ये भी नहीं कि जी बस का टिकट हो जाए, एयर टिकट हो जाए या फिर ट्रेन का टिकट हो जाए, नहीं, पैदल ही जाना था। तो चल देते हैं बिना सोच, है ना। भगवान की सेवा के लिए इतना वो दृढ़ होते हैं, तो हमें भी ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि भगवान की सेवा करने को मौका मिले तो दृढ़ता के साथ हमें आगे आना चाहिए। तो वो भी चल देते हैं भगवान की सेवा के लिए, और जाते जाते पहुँचते हैं कहाँ पे, रेमुणा नाम की जगह पे पहुँचते हैं। तो इसीलिए हमने आज ये भजन गाया गोपीनाथ, है ना। तो रेमुणा में गोपीनाथ जी के डीटीज़ थे, है ना, गोपीनाथ जी के डीटीज़ थे, और वहाँ पे भी भगवान की बहुत अच्छे से सेवा होती थी, गोपीनाथ जी की सेवा। और वहाँ पे भगवान को एक बहुत स्पेशल चीज़ का भोग लगता था, वो थी अमृत केली खीर। अमृत केली खीर का भोग लगता था। आप देखते हो कि सुबह सुबह सब खीर के डोने रखे होते हैं तो, है ना, तो अमृत के समान ही वो खीर थी, अमृत केली खीर, तो उसका भगवान को भोग लगता था। तो माधवेंद्र पुरी के मन में ये इच्छा आई कि अगर ये खीर मेरे को थोड़ी सी चखने को मिल जाती
नॉट फॉर माई ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनका ऐसा इच्छा नहीं था कि अरे मेरे को चखने को मिल जाए खीर, है नहीं है। यहाँ पे तो हमें भोग लगने से पहले खुशबू आ जाए बस है नहीं है, खुशबू से ही हम सब खा पी लेते भगवान को भोग भी नहीं लगाया और खुशबू आ रही है, अंदर ढोकला बन रहा है तो अंदर से इच्छाएं आ जाती हैं। हुआ है किसी के साथ ऐसा कि लाइक अभी कुकिंग हो ही रही है और पता चल जाए जी आज ये बनने वाला है, तो अंदर से बड़ी इच्छा आ जाती है कि आप अच्छे से खाएंगे आज आलू के पराठे तो माधवेंद्र पुरी जी के अंदर ये इच्छा नहीं थी कि मेरे को खुद के भोग के लिए करना। उनकी इच्छा थी कि अगर मेरे को पता चल जाए कि ये खीर कैसे बनाई है इन्होंने, तो मैं इसको किसको भोग लगाऊंगा, गोपाल जी को भोग लगाऊंगा, है नहीं, गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। तो इस तरीके से जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे ये प्रिंसिपल सीख सकते हैं कि वी गेट टू नो समथिंग गुड देन वी शुड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ्स ऑल्सो। तो वहाँ पे वो, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अभी तो भगवान को भोग लग रहा है, तो उन्हें बड़ा लज्जा आती है अपने पर कि अरे भगवान को भोग लग रहा है भाई, और मेरे अंदर ये इच्छा आ गई कि क्या कहते हैं, मैंने खाने की इच्छा आ गई, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उन्हें बड़ा लज्जा होती है और फिर वो वहाँ से उस स्थान से चले जाते हैं, उस स्थान से चले जाते हैं, है नहीं है। तो अब देखो कितने सेंसिटिव थे, छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इच्छा ही तो आई थी। इच्छा तो किसी के अंदर भी आ सकती है, यस और नो। हमारे अंदर तो भरी पड़ी हैं इच्छाएं, भौतिक भोग भोग करने की है नहीं है, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, है नहीं है। सिमिलरली हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी आपने पास टाइम सुना, बिना भोग लगाए उन्होंने आम खा लिया था, तो उन्होंने पत्थर की लकीर बना ली, जीवन में आम ही नहीं खाना है, जीवन में आम को हाथ नहीं लगाया उन्होंने, है नहीं है। बच्चे थे लेकिन 2 साल के, लेकिन आम को कभी जीवन में हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जी भी वहाँ से चले जाते हैं उस स्थान से। लेकिन रात में क्या होता है कि वो जो एक पुजारी होता है गोपीनाथ जी का, उसको रात में सपना आता है कि मैंने अपने भक्त के लिए खीर छुपाई है, हाँ पर्दे के पीछे देखो जाके पर्दे के पीछे देखो जाके मैंने खीर छुपाई है, मेरे भक्त का नाम है माधवेंद्र पुरी, है नहीं है। तो पुजारी सुबह उठता है और उठ के स्नान करता है, ऐसे नहीं कि उठते उठे ऐसे ही चला जाता है, स्नान करके पवित्र करके फिर वो ऑल्टर में जाता है, देखता है पीछे सही में एक खीर रखी होती है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर पूरे गांव में ढिंढोरा फैल जाता है, क्या कौन है माधवेंद्र पुरी, वेयर इज़ माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरी। तो पूरे गांव में ये ढिंढोरा हो जाता है कि कौन है माधवेंद्र पुरी। तो फिर माधवेंद्र पुरी जी जो होते हैं उनके पास वो खीर लेके आते हैं, तो वो बहुत फेमस हो जाते हैं आप देखो। लेकिन वो नेम फेम से भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि जी बहुत मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई है मैं तो, है ना, आओ मेरे पैर छुओ, मेरी माला आरती उतारो, मालाएं पहनाओ, रेड कारपेट बिछाओ, नो, बस सो हम्बल, वेरी हम्बल। तो फिर माधवेंद्र पुरी जी को खीर देते हैं, माधवेंद्र पुरी जी बहुत अच्छे से उसको खीर को आस्वादन करते हैं। और बाद में वो जो मटकी होती है उसको भी तोड़ के रख लेते हैं अपने पास, मटकी का पाउडर बना लेते, थोड़ा थोड़ा डेली खाते वक्त, क्योंकि भगवान ने उसको चुराया था उस मटकी को, कोई साधारण मटकी नहीं थी। फिर माधवेंद्र पुरी जी आगे जाते हैं भगवान के लिए चंदन लेने के लिए, जगन्नाथपुरी, वहाँ पे भी खबर फैल जाती है जी माधवेंद्र पुरी जी आए हैं, है नहीं। तो लेकिन वो अपनी जो नेम फेम जो भी था उनका, जो भी भगवान ने दिया था उन्हें, उसका यूटिलाइजेशन वो किस लिए करते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं उसका यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर पर्सनल किसी उसके लिए नहीं करते, पर्सनल उसके लिए नहीं। जो भी उन्हें नेम फेम मिला था उसका यूज़ उन्होंने किया कि भगवान के लिए चंदन मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे चंदन मिलना इतना आसान नहीं था। तो पुरी के राजा जो होते हैं उनसे वो चंदन लेके आते हैं, और चंदन लेके आ ही रहे होते हैं तो फिर से रेमुड़ा आते हैं, रेमुड़ा में फिर से स्टे करते हैं, नाइट स्टे रेमुड़ा में नाइट स्टे होता है उनका। तो रात में फिर से भगवान आते हैं, अब कौन आते हैं, गोपीनाथ जी आते हैं, नहीं फिर से गोपाल जी आते हैं। तो गोपाल जी बोलते हैं कि आप जो हो वहीं पे रहो, आप रेमुड़ा में ही रहो। अब देखो भगवान जो होते हैं, अब देखो भक्तों से ऐसा नहीं कि भक्तों को बर्डन ही बन जाए, भगवान भी देखते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो हो उस चंदन को कहाँ पे लगाओ, गोपीनाथ जी को ही लगाओ। किसको लगाओ, गोपीनाथ जी को। अगर आप उस चंदन को गोपीनाथ को लगाओगे तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे को भी ऑफर हो जाएगा यहाँ पे, उनको लगाओगे तो मेरे को भी यहाँ पे शीतलता प्राप्त हो जाएगी, है नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा पास टाइम आता है कि उस दिन से, इसीलिए
कल से जो आपने देखा होगा अपने वैष्णव कैलेंडर में उसमें लिखा होता है चंदन यात्रा प्रारंभ, लिखा होता है चंदन यात्रा प्रारंभ। तो यही चंदन यात्रा है कि इस दिन से भगवान को डेली उनके शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे भगवान को ठंडक मिले। होता है ना, अभी पीछे हम एक घर में गए थे, उन्होंने जाते ही सुबह सुबह ऐसे चंदन का ऐसे यहाँ पे लेप लगा दिया है, इतना ठंडा ठंडा। मैंने कहा ये हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, वो तिलक को घोल देते हैं वो लगा देते हैं, वो चंदन नहीं हो। चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो चंदन को घिस के लगाया जाता है बहुत ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। आपको बहुत ऐसा फील होगा, लाइक थके हारे आ रहे हो एकदम से कोई ठंडा ठंडा सा ऐसा लगता है ना कि ठंडा ठंडा छाया मिल जाए, पानी मिल जाए, ठंडा पानी, तो राहत मिलती है। तो इसी तरीके से वो चंदन को जब लगाया जाता है बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है उसका, है नहीं है। तो आप देखो भगवान यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को कि भगवान एक पर्सन है, लॉर्ड इज़ अ पर्सन, इम्पर्सन नहीं है नहीं है। इसीलिए आप देखो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भगवान को एसी की क्या ज़रूरत है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान को हीटर की क्या ज़रूरत है नहीं है। सही बात है नहीं है। या फिर आपने कई बार देखा होगा प्रभुपाद जी के जो विग्रह हैं बाहर, वहाँ पे भी भक्त लोग ओडोमस का वो स्प्रे छिड़कते हैं, ये क्या वो दिखाते हैं, देखा है आपने, वो क्यों लगाते हैं कि दे आर सीइंग हिम एज अ पर्सन। वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है, वो कोई इम्पर्सनल नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, इस विग्रह प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो वो स्वयं भगवान है, वो कोई मूर्ति नहीं है पत्थर की, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये भगवान का अपना एक तरीका है। तो कैसे बहुत अच्छा पास टाइम है, इसको कल और एलेबोरेटली आप पढ़ सकते हो, कल भी क्लास होगा तो उसको भी और डिटेल में बताया जाएगा। मैं तो कुछ थोड़ा बहुत शेयर करा इसके बारे में। तो अपने आप में बहुत सुंदर पास टाइम है ये। और खीर चुराने के कारण जो गोपीनाथ जी होते हैं उनका नाम क्या पड़ जाता है, खीर चोर गोपीनाथ, खीर चोर गोपीनाथ। और हम गए थे कुछ सालों पहले खीर चोर गोपीनाथ, तो वहाँ पे वहाँ पे वो जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे एक पुलिस वालों का वो लगा था, तो उसमें लगा खीर चोर पुलिस। वहाँ पे जो पुलिस है ना वहाँ का, जैसे होता है ना उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो वहाँ पे लगा था खीर चोर पुलिस। है नहीं, खीर चोर की पुलिस है वो। तो बड़ा अच्छा जगह है, बहुत इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे, गोपीनाथ जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया। अब हम कुछ